प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। और आज बहुत ही अच्छा विषय हम लोग मनन करने जा रहे हैं कि समस्त मानव जाति की घर वापसी। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में संत लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 11 आयत से लेकर जब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर और जाना पहचाना दृष्टांत है, उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। और प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत इस प्रकार से कहा कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे और छोटा बेटा आकर के अपने पिता से अपने हिस्से की संपत्ति मांगता है और वो पिता अपनी संपत्ति का बंटवारा करके छोटे बेटे के हिस्से में जितना संपत्ति आता है वो उसे दे देता है। और ज़्यादा दिन नहीं होता है, कुछ दिनों के बाद ये छोटा बेटा अपनी सारी संपत्ति लेकर के दूर के देश में चला जाता है। और बाइबल इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार से लिखा है कि उसने अपनी सारी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दिया, एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा है और वो दूर देश में है। और वहाँ उस समय के बाद अकाल पड़ता है और उसे कोई भी व्यक्ति वहाँ खाने के लिए नहीं देता है। और वहीं रहने वाले किसी व्यक्ति ने उसे एक काम दे देता है और कहता है कि मैं तुझे खाना नहीं दूंगा, सूअर चराने का काम दे देता है। और वो व्यक्ति कहता है कि जो फलियाँ जो दाना सूअर को चराओगे वही दाना से तुमको भी खाना पड़ेगा और तुम्हें उसके अलावा ना तो मजदूरी मिलेगी ना तो अच्छा खाना मिलेगा। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो वो सूअर चराने का काम करने लगता है, वही दाना वो सूअर को चराता है, वही दाना वो खुद भी खाता है। यहाँ तक उसकी हालत खराब हो जाती है और बाइबल बताती है कि वो अपने आपे में वापस आता है। जब आप 17 आयत पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 17 आयत, तो यहाँ पर लिखा है कि जब वह अपने आपे में आया तब वह कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। वो होश में आ गया, उसको संसार अभी एकदम साफ साफ दिखने लगा और वो अपने मन में सोचता है कि मैं अब इस योग्य नहीं कि मैं अपने पिता का पुत्र कहलाऊं, क्योंकि मैंने बहुत ही गलत कार्य किया है। अपने हिस्से का पैसा लेकर के मैं गलत कार्यों में उड़ा दिया है। फिर भी मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उनसे कहूंगा कि मैं इस योग्य नहीं कि मैं आपका बेटा कहलाऊं, मुझे आप सेवक के रूप में या मजदूर के रूप में रख लीजिए। और वो ये सोच करके मन बना लेता है, अपने गलतियों का उसे एहसास होता है और वापस वो अपने पिता के पास जाने के लिए उस दूर देश से चल देता है। और जब बेटा वापस लौट के आता है, बेटा दूर ही है, घर से दूर ही है, पिता को अब उसका पुत्र दिखाई देता है और पिता दौड़ करके, जब आप बाइबल पढ़ेंगे इस खंड को तो लिखा कि पिता दौड़ करके अपने बेटे को गले लगाता है और बेटा वही बात बोलता है कि पिता मैंने बहुत ही गलत कार्य किया है, मैं इस योग्य नहीं कि आपका बेटा कहलाऊं, मुझे आप सेवक या मजदूर कह करके कार्य में रख लीजिए। लेकिन वो अपने बेटे को गले लगाता है, उसे अंगूठी पहनाता है, उसको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाता है और जूतियाँ नया पहनाता है, उसका जीवन फिर से राजकुमार के जैसा कर देता है और बड़ा भोज का तैयारी करता है। और वो बोलता है कि मेरा बेटा मर गया था, अभी फिर से जीवित हो गया है, खो गया था, फिर से मिल गया है। यीशु मसीह के दिनों में यहूदियों का जो परमेश्वर के स्वभाव के विषय में या परमेश्वर के विषय में जो जानकारी थी वो क्लियर नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा बताया, इस कहानी के द्वारा बताया कि परमेश्वर जो है
वो पिता के जैसे या उससे भी बढ़कर के प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। जब कोई भी पापी मन फिराता है, पश्चाताप करता है और वापस परमेश्वर की ओर लौटना चाहता है, तो परमेश्वर आज भी इस कहानी के अनुसार बाहें खोल करके उसे अपने सीने से लगाने के लिए तैयार है। परमेश्वर वहाँ अपने बेटे को एक जज के समान, एक न्याय के समान ट्रीट नहीं किया कि तुमने अपना हिस्सा ले लिया था, अभी तुम चले जाओ, या मजदूर बना करके नहीं रखा। फिर से वही दर्जा उसको दिया जिस प्रकार से उसका बेटा राजकुमार के जैसे था। फिर से उन्होंने उसे अंगूठी और जूती और अच्छे वस्त्र पहना करके राजकुमार का दर्जा दिया। आज भी लोग भले ही कलीसिया में हैं, लेकिन आज भी भटके हुए हैं। उनका शरीर तो कलीसिया में है, लेकिन संसार भटका हुआ है। आज भी वो परमेश्वर से दूर हैं। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप फिर से पश्चाताप करके परमेश्वर के पास लौटना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से परमेश्वर के पास लौट सकते हैं। हम अपने पापों से पश्चाताप करें, मन फिराएं। आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने बाहें खोल करके हमें अपने सीने से लगाने के लिए तैयार है और अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए तैयार है। तो आइए हम अपने हृदय से, अपने मन से, अपने पापों के लिए, अपने गलतियों के लिए, अपने अपराधों के लिए पश्चाताप करें, मन फिराएं, उस परमेश्वर के पास लौटे जो बाहें खोल करके हमारे इंतज़ार कर रहा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी फिर से वापस आएंगे। आइए हम अपने घर वापसी करें, अपने पिता परमेश्वर के पास लौटें। सुनने के लिए आप सबको धन्यवाद। जय मसीह की।